यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर तैयारी अपनी करें सीटेट की हम प्रिपरेशन करें, ये हम पेपर 2 अपना देखेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर जो एसएसटी वाला पेपर आपका है, तो 6ठी से 8वीं आपका है, ये 6ठी से 8वीं ये आपका है। तो जो सितंबर 2015 में आपका पेपर हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। पहला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षित की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो कैसे हेल्प करोगे कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि तो ये रणनीति अधिक समय तक काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यह सभ्यता बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो सीखने की विशेषता स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर क्या आता है कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है, बच्चे को प्रेरित करने की। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 10 क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी पर्सन बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, तो किसका आकलन करेंगे? सही उत्तर की पहचान करने। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? आनुवांशिक संचरण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो कौन से शब्द पद का उसने प्रयोग किया है? स्कीमा, यानी जो स्कीमा होता है अवधारणाएं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि अधिगम अशक्तता वाले तो क्या करते हैं कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता क्या है? जहाँ पर पूछा गया है कि सृजनात्मकता है क्या, तो सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता जो है कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो गृह कार्य के बारे में उसको क्या करना चाहिए कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है एक प्रभावी कक्षा में, तो एक जो प्रभावी कक्षा उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना तो शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, यह आपसे पूछा गया, तो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का या लड़की अभिमुखीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, प्रगतिवादी शिक्षा। तो प्रगतिवादी जो शिक्षा है वो क्या होती है? वो है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? वो जोड़ेगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, तो उसमें क्या होना चाहिए? ये इसमें, तो उसमें कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करते हैं। तो किसकी ओर संकेत करते हैं? अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा विद्यालय में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक क्या है? कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 60 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट जो आपका होता है। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले 31 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन हो गए सब्जेक्ट आपका कवर कराता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट से 31 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है जिससे कि यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने के योग्य बनाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? तो सबसे अधिक उचित क्या है? कि दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तो किसमें? ब्राह्मी में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता है? तो मंडप। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि
कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? संस्कृत में लिखी थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे तो किसके? पत्थर के। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो पाल, राजपूत और गुज्जर प्रतिहार। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। तो खानकाहों से अभिप्राय क्या होता है? कि वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा के लिए तर्क किया? मुमताज अली। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। तो पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश है तो समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चार्थ को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो युवा संसद का आयोजन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? तो व्रत अध्ययन अविधि। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय का सारांश डैश और सम्मिलित है। तो सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा 53 क्वेश्चन की सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो व्रत अध्ययन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? तो सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 की सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण अभ्यास को चुनिए। तो पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दूरदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित रहेंगे? तो पहला है कि आदर्श कार्यकलाप प्रणाली एवं सिद्धांत पर बल देना। बिल्कुल सही। बी संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। रोंग। थर्ड सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। रोंग। फोर्थ है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। ये भी सही। तो पहला और चौथा इसमें सही होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क्या करता है? यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के
अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्रोत से ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक इच्छुक के लिए लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? तो शामिल करने का जो कारण है वो है कि ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ऑप्शन ए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था घरेलू हिंसा के लिए? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है? संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है कि जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहली स्टेटमेंट है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहली गलत है, दूसरी आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन नंबर 66 है कि संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली है कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करते हैं। रॉन्ग। तो पहली सही है, दूसरी गलत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा 67 क्वेश्चन में है कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों दिए गए हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। रॉन्ग। दूसरा है कि कोई विधेयक, पहला इसमें आपका सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी दी गई है फर्स्ट वाली। सेकंड स्टेटमेंट है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बना सकता। रॉन्ग। तो पहली स्टेटमेंट सही होगी, दूसरी आपकी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है 69 कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो कैसी होगी? लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो मंगल पांडे को। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी? कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर चलने हैं? तो शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो क्यों पड़ता है एक ही पार्ट? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं तो एशिया और यूरोप को, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती है उसे कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है, तो वो होती है समताप मंडल, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, सौर विकिरण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, मनाली ले, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है, तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, तो कोयला को, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, पोखरण, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको को, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन है, पहला और दूसरे पर विचार की जो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो केशर सागा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट से कि पटवारी, क्वेश्चन लास्ट है आपका कि पटवारी जो है वो लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पहला और दूसरा दो कथन आपको दिए गए। पहला कथन है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अध्ययन लेखा जोखा रखता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी आपकी सही है। तो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट है। अब आता है नेक्स्ट आपका हिंदी का पार्ट। तो भाषा यानी लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है हिंदी, इसमें आपको सबसे पहले गद्यांश दिया गया है जो आपका 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन के आंसर हो गए वो इसी गद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 91 कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है, तो हिम्मत करे इंसान तो क्या काम करे है मुश्किल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92 कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो सफलता में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है दूसरों की पीड़ा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना, रेवती रॉय के, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है, कामकाजी महिलाओं के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है, तो किससे जूझना पड़ता है, परपीड़क और अपराधी लोगों से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, तो क्या कारण था ये इसमें पूछा गया है, तो कारण था कि महिलाओं की कठिनाइयां, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना, तो कौन सा रास्ता चुना था कि महिलाओं के लिए कैब संचालन का, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है, सड़क परिवहन की, ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
नीचे एक और आपका अब काव्यांश आता है जिससे आपको 100 से लेकर 105 तक क्वेश्चन के आंसर आपको बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 100 कि बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन कैसे मस्त हो जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि खेत अंगड़ाइयाँ ले रही है क्योंकि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन की गरजते घर घनन घन घन में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार इसमें होता है? तो अलंकार जो होगा यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य छिप गया है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है कि पूर्वाई से आशय है, पूरब से आने वाली वायु, ऑप्शन सी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 106 क्वेश्चन कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है कि विशिष्ट भाषा प्रयोग, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है जब शिक्षिका पूछती है कि हम अभी सफल हो गए, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर होता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को तो क्या यानी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण होगा कि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है कि साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का आपका 120 की उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति पर रखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऑप्शन बी राइट है। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आपका इंग्लिश का, लास्ट यानी लैंग्वेज सेकंड, जो इंग्लिश आपके इसमें दो पैसेज आपके आते हैं। तो फर्स्ट पैसेज जो आपका कवर करेगा क्वेश्चन के आंसर 121 से लेकर 129 तक जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो इस पैसेज से आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि द न्यू सिटी विच हैड स्प्रोल्ड डेथ विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इज द अबव क्लोज, तो प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन कि द डेजर्ट इनक्लोज्ड अस फॉर द नेक्स्ट 10 days वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, वी वर इनक्लोज्ड बाय द डेजर्ट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है सिनोनियम फॉर द वर्ड क्लम्सीज, तो बंचेज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है एंटोनियम फॉर द वर्ड स्काउल्ड इज, तो राइट आंसर है स्माइल्ड, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है द डेजर्ट लुक्ड लाइक अ लायन बिकॉज बोथ आर ऑफ द सेम कलर, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 126 क्वेश्चन, द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनेटरी ऑफ द वेस्ट डेजर्ट वर, तो क्लम्स ऑफ स्क्रब हियर एंड देयर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन कि बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज आर, तो राइट आंसर है 2 सिटीज, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन आता है कि डैश आर कंपेयर्ड टू स्नेक, तो इजेज ऑफ द सिटी, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है द नैरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज पोएटिक, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आगे अब आपका डायरेक्शन है, सेकंड पैसेज आता है 130 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी पैसेज से बनने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 130 डैश डू नॉट प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड टू द डाइनिंग टेबल्स इन डेवलप्ड नेशन, तो सुपरमार्केट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन कि सिनोनियम फॉर द वर्ड वॉइस फेरियसली इज, तो स्टूडेंटली, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है कि एंटोनियम फॉर द वर्ड मोडेस्ट हेयर इज, तो राइट आंसर है लार्ज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन है कि हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मोस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड मेज, तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया आपका कि दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच अ यूज, तो राइट आंसर है देयर सिटीजन गेट बैलेंस डाइट, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है कि पीपल इन द डेवलप्ड नेशन ईट वेरी लिटिल ऑफ, तो सीरियल्स, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका डायरेक्शन है 136 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस, तो मॉर्फीम, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है अ क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग एज अ टीचर वुड यू, तो सो ही हैज हिज अ मिस्टेक एंड आस्क हिम टू रीप्रोनाउंस दैम, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कंप्रेंसिबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्टीफन क्रेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि इफ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, तो बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड है आस्किंग क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है अ टीचर फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्कुट, शी यूजेज इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज इन हर क्लास, व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट, तो एन ऑथेंटिक टेक्स्ट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन द communicative approach to teaching of language is related to, तो honing the abilities of listening, speaking, reading, writing and meaning making, option B right होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है while reading a text which one among the following can help student and understand the relation between the part of sentence, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वर्ब आपका होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 143 है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन कि ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स, राइट आंसर है गिव्स अनएक्सपेक्टेड एंड इलॉजिकल आंसर, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है कि पे मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन अ फोनीमी इज अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 147 है कि अ टास्क इन टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज, तो अ पीस ऑफ वर्किंग विच इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 148 कि व्हाट आर द अदर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स एज बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकल अप्रोच, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 150 अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू, तो सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, ऑप्शन ए राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।